जैसे ही वह कमरे से निकली, माँ ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वह अचानक से पड़े इस थप्पड़ से सहम गई। माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों? मर्यादा में रहो, समझी तुम? चलो जाओ अपने कमरे में, संस्कारहीन कहीं की। माँ के गुस्से को देखते हुए सलोनी चुपचाप वहाँ से चली गई। पर वह समझ नहीं पाई थी कि माँ जी अचानक इतने उग्र कैसे हो गईं। अब तक तो ऐसा रूप उसने सासू माँ का कभी नहीं देखा था। सलोनी बहुत देर तक अपने गाल को पकड़े रोती रही। जाने कौन सा गुनाह था कि आज मुझे, वह सोच रही थी कि जब से देवर बीमार पड़े हैं तब से दूध और दवा देने रोज ही तो जाती है उनके कमरे में। फिर आज क्या हुआ? मुश्किल से वह 18-19 साल की थी जब वह ब्याह कर आई थी। इस घर में 4 भाई बहनों में पति सबसे बड़े थे, उसके बाद देवर का नंबर था। बाकी दोनों ननद इनसे भी छोटी थीं। शादी के पहले ही दिन पति ने समझा दिया था कि भले ही वे सौतेले हैं, पर कभी भी इसकी भनक उसके किसी भी प्रकार के व्यवहार से इन्हें नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता तो इस सच्चाई को तुमसे छुपा सकता था। जिम्मेदारी सलोनी पर ही थी। उनको कभी कभी दया आती थी सलोनी पर, बाकी लोगों को तो बस एक काम वाली बाई मिल गई थी मुफ्त में। सलोनी ने हमेशा यही महसूस किया था कि उसी दिन से सलोनी ने गांठ मार ली। वह हर संभव प्रयास करती थी कि सारे परिवार के लोग उससे खुश रहें। सबको खिलाकर खाना, सबका ख्याल रखना। जब घर के सारे लोग सो जाएं, उसी दिन से सो जाएं तो खुद बाद में सोने जाना, सब सलोनी की यह दिनचर्या थी। घर में एक ससुर ही थे जिनकी नज़र में सलोनी एक संस्कारी बहू थी। वे ज़्यादातर बीमार ही रहते थे, जिनकी सेवा ससुर की जिम्मेदारी सलोनी पर ही थी। सलोनी को मायके में प्यार कम ही मिला था, लेकिन संस्कार देने में कोई कोताही नहीं की गई थी। पापा फौजी थे, वो हमेशा उससे दूर ही रहते, तो उसका पालन पोषण दादा दादी चाचा चाची ने किया था। इंटर पास करते ही शादी के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी के लिए उसका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह और भी पढ़ना चाहती थी, पर माँ थी नहीं। मन की बात सुनता कौन? परिवार वालों ने मिलजुल कर शादी कर दी। विदाई के समय पापा से गले लगकर खूब रोई। पिता ने दहेज के साथ साथ संस्कारों की गठरी भी उसे दी, जिसे हरदम साथ रखने की नसीहत भी थी। उसे गठरी की गांठ को कस कर बांध कर रखना है। पापा ने उससे वादा लिया था कि वह कभी भी उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर आंच नहीं आने देगी। शादी के इन 4 सालों में बस एक बार पग फेरे के समय वह अपने मायके गई थी। उसके बाद कोई न कोई बहाना बनाकर ससुराल वालों द्वारा उसे वहां जाने से रोक दिया जाता था। मैके से ही कभी कभी मिलने के लिए चाचा चाची भाई बहन आ जाया करती थी। सब कुशल मंगल पूछे पर शालिनी हाँ में सर हिलाकर चुप हो जाती। उसे पता था कि उनके जाते ही सब कुछ पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, फिर उसके हिस्से आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यही सब सोचते सोचते जाने कब वह सो गई। सुबह सासू माँ की झल्लाहट भरे शिकायत से उसकी नींद खुली। वह पति के ऊपर भड़की हुई थी। बात क्या, यह जानने के लिए वह बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ उस पर बिफर पड़ी। घर के सभी सदस्य वहाँ खड़े थे। सलोनी की तरफ हाथ नचाते हुए बोली, मैं पूछना चाहती हूँ कि यह महारानी जी, यह क्या नया गुल खिला रही है? सारे संस्कारों को घोल कर पी गई है क्या तुम्हारी पत्नी? अरे माँ, हुआ क्या? कुछ बताओगी भी? सुनोगे तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? संस्कारहीन कहीं की। सलोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहना क्या चाहती हैं। ससुर जी चीखने की आवाज़ सुनकर, सास की दहाड़ सुनकर ससुर जी थोड़े झेप उठकर बैठक में आ चुके थे। आते ही उन्होंने कहा, यह सुबह सुबह तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? आप तो चुप ही रहिए। खबरदार, क्या बताऊं मैं, मेरी तो जुबान कटी जा रही है बताते हुए। पति ने थोड़ा सख्ती से कहा, पहेलियां मत बुझाओ। माँ, हुआ क्या है बेटा? मैं ना कहती थी कि लाना है तो संस्कार वाले घर से बहू लाओ, पर मेरी बातों का असर ही कहाँ होता है। 4 दिन से मैं देख रही थी, सबके सो जाने के बाद यह तुम्हारे भाई के कमरे में यह डोरे डालने जाती थी। कल मैंने इसे निकलते देखा। मेरे तमाचे के निशान अब भी उसके गाल पर होगा। बुलाकर देख लो, संस्कारहीन कहीं की। सभी भौचक्के सलोनी की तरफ देखने लगे। छोटी ननंद ने मुंह पर हाथ रखकर बोला,
छी छी भाभी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको भाभी कहते हुए। सलोनी शर्म और जोब से रोने लगी। बस बस करो माँ, बहुत हो गया। संस्कारहीन वह नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार है। तुम लोग इतना नीचे मत गिरो। सलोनी को गिराने में मैंने भेजा था उसे दूध ले जाने के लिए कमरे में। तुम्हारा बेटा बीमार है इसकी चिंता तो तुम्हें नहीं है, लेकिन कमरे में कौन गया इसकी निगरानी तुम कर रही थी। संस्कार की बात करती हो तुम। 4 साल से तुम लोगों को जिल्लत वह बर्दाश्त कर रही है। कभी उसने किसी से शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि तुम्हारे थप्पड़ खाकर भी वह पूछने नहीं गई कि तुमने क्यों मारा। मुझे भी कुछ नहीं बताया। अब और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें संस्कारी होने का। पति ने रोती हुई सलोनी का हाथ थामा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा,